तो मूवी के शुरू में हम एक ओल्ड लेडी को देखते हैं जिसका नाम था ऑस्टिन। वो यहाँ कुछ स्पेशल तरह के ब्लू फ्लावर्स तोड़ने आई है। चलते हुए वो एक पुराने कैसल के पास आती है जो काफी सालों से वीरान पड़ा हुआ था और वहाँ हर तरफ वो ब्लू फ्लावर्स लगे हुए हैं। आगे हम उसे कैसल के सेंटर टावर में देखते हैं जहाँ उन ब्लू फ्लावर्स का पूरा पेड़ ही लगा हुआ है और इस पर कुछ अजीब से स्टैचूज भी बने हुए हैं। वैसे तो ऑस्टिन बहुत बूढ़ी थी लेकिन हिम्मत करके वो उस पेड़ पर चढ़ जाती है। उसे पता था कि एक गलत कदम उसे हर्ट कर सकता है पर उसे इसकी कोई चिंता नहीं थी। वो तो बस किसी भी तरह उन फ्लावर्स को पाना चाहती है। लेकिन फिर वही हुआ जिसका डर था। ऑस्टिन उस पेड़ से नीचे गिर पड़ती है। ऐसा लगता है जैसे उसे बहुत चोट आई होगी लेकिन फिर पता चलता है कि ऑस्टिन तो एकदम सही सलामत है और उसे उन ब्लू फ्लावर्स का एक बंच भी मिल गया है। ऑस्टिन अब बहुत खुश थी और वैगन लेकर वापस घर की ओर निकल जाती है जो पास ही की एक वैली में बना हुआ है। ऑस्टिन अपनी बेटी निकोल और उसके हस्बैंड जॉन के साथ रहती थी और पॉटर नाम का उसका एक ग्रैंडसन भी है। लेकिन वो इनसे बिल्कुल फ्रेंडली नहीं थी और ज्यादातर टाइम अकेले अपने रूम में ही बिताती थी जो एक तरह से उसकी वर्कशॉप भी था। ऑस्टिन असल में एक लैंटर्न मेकर है जो न्यू ईयर पर उड़ाने के लिए लैंटर्न्स बनाती थी और उसे अपने काम से बहुत प्यार है। लेकिन हाल ही में उसे एक बीमारी लग गई है जिसे शेकिंग सिकनेस बुलाते हैं और इससे उसके हाथ पैर अचानक से हिलने लगते हैं। इसी वजह से लैंटर्न बनाने में भी उसे प्रॉब्लम आ रही थी। यहाँ हम उसे ब्लू फ्लावर का एक पोशन बनाते हुए देखते हैं जिसे वो एक लैंप बनाकर लाइट अप कर देती है। उस लैंप से एक ब्लू फायर निकलती है और ऑस्टिन को लगता है कि शायद उसका तरीका काम कर गया है। लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती क्योंकि अनस्टेबल होने के कारण पोशन में ब्लास्ट हो जाता है। ऑस्टिन कहती है कि ये वो रेसिपी नहीं हो सकती और अपनी बुक में कुछ और कॉम्बिनेशन ढूंढने लगती है। पोटर अपनी नानी का हालचाल पूछता है लेकिन ऑस्टिन कहती है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। आगे पोटर अपने पेरेंट्स के पास आता है जिन्हें ऑस्टिन के इस बिहेवियर की आदत हो गई थी लेकिन वो उसकी फीलिंग्स को अच्छे से समझते थे कि अकेली लैंटर्न मेकर होने के नाते ऑस्टिन पर कुछ ज्यादा ही प्रेशर रहता है। वो चाहते थे कि पोटर लैंटर्न बनाने में ऑस्टिन की मदद करने लगे लेकिन ऑस्टिन ने उसे काम सिखाने के लिए 1 साल का वक्त मांगा था और वो टाइम अब पूरा होने वाला है। निकोल भी एक बार फिर माँ बनने वाली थी और इससे उसकी फैमिली बहुत एक्साइटेड है। आगे हम किलन नाम के एक दूसरे आदमी को देखते हैं जिसे बैटिंग करने की आदत पड़ गई है। आज भी वो पिग रेसिंग में पैसा लगाने आया है जिसे सैम नाम की एक लेडी रन करती है। किलन को अपनी किस्मत से बहुत उम्मीद है कि वो यहाँ से जीत कर ही जाएगा। सैम उसे दोबारा देखकर सरप्राइज हो जाती है कि तुम तो पहले ही अपना सब कुछ हार चुके हो और अब बैटिंग करने के लिए तुम्हारे पास बचा ही क्या है। यहाँ ये भी पता चलता है कि किलन की वाइफ भी उसकी बैटिंग की आदत से तंग आ चुकी थी और उसे छोड़कर अब एक बेकर के साथ रहती है। किलन कहता है कि एक दिन मैं बहुत अमीर बनूंगा और अपनी वाइफ को अपने पास वापस ले आऊंगा। फिर वो बैटिंग के बदले अपने घर के पेपर्स निकालता है जिस पर सैम उसे एक बार फिर सोचने को बोलती है। लेकिन किलन अपना मन बना चुका था और कहता है कि आज वो अपने सारे नुकसान को पूरा करके जाएगा। आगे वो अपने लिए एक पर्पल पिग सिलेक्ट करता है जिससे उसे बहुत उम्मीद थी लेकिन किस्मत उसका कोई साथ नहीं देती और वो अपना घर भी बैटिंग में हार जाता है। उधर पोटर अपनी नानी के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया है लेकिन देखता है कि उसे खाने पीने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ ऑस्टिन फिर से एक ब्लू लैंप बनाती है और पोटर कहता है कि उसने ऐसा लैंप पहले कभी नहीं देखा। तभी रूम में रखी एक अलमारी चमकने लगती है और इससे पहले कि पोटर उस बारे में कुछ पूछ पाए वो ब्लू लैंप एक बार फिर ब्लास्ट हो जाता है। ऑस्टिन की सिकनेस भी अब बढ़ने लगी थी। पोटर को लगता है कि ये शायद खाना ना खाने के कारण है और उसे कुछ खा लेना चाहिए लेकिन ऑस्टिन कहती है कि उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं है और ऐसे तो वो इस सीक्रेट को कभी नहीं ढूंढ पाएगी। पोटर समझ गया था कि ये सीक्रेट जरूर इस ब्लू पोशन के बारे में है और ऑस्टिन को शेक करता देख वो एक बार फिर उसकी मदद करने को बोलता है। ऑस्टिन एग्री होकर उसे लैंप जलाने को कहती है पर वो भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता और ऑस्टिन समझ जाती है कि इसके लिए उसे और मेहनत करनी होगी। इस बार वो एक नया तरीका आजमाती है जहाँ पोशन के सारे कॉम्बिनेशन उसने पहले ही बना लिए थे और पोटर उन्हें लाइट अप कर देता है। ऑस्टिन को उम्मीद थी कि इनमें से एक पोशन जरूर काम करेगा लेकिन वो सब एक एक करके ब्लास्ट होने लगते हैं और ऑस्टिन उदास होकर उन्हें बंद कर देती है। पता चलता है कि आज न्यू ईयर की नाइट है। पोटर और उसके डेड लैंटर्स को वैगन में डाल रहे हैं ताकि मार्केट में जाकर उन्हें बेचा जा सके। पोटर ऑस्टिन को बुलाने जाता है। वो कहता है कि उदास होने की कोई जरूरत नहीं है और आप इस सीक्रेट को अगले साल ढूंढ लेना। अचानक एक ऑयल लैंप फिर से जलने लगता है और ऑस्टिन समझ जाती है कि यही असल में वो सीक्रेट फॉर्मूला है जिसे वो इतने टाइम से ढूंढ रही थी।
फिर वो फाइनली उस अलमारी को खोलती है जिसमें बहुत पुरानी एक मेटल लैंटर्न रखी है और वो लैम्प को उस लैंटर्न में डालकर अपने साथ मार्केट ले जाती है। यही एक सीन में हम कीलन को देखते हैं जो सैम को अपने घर की चाबी देता है और अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। आगे का सीन टाउन सेंटर का है जहाँ लोग न्यू ईयर नाइट को सेलिब्रेट करने आए हैं। ऑस्टिन उन सबको वो लैंटर्न्स देती है लेकिन उसकी खुद की नजर लगातार घड़ी पर बनी हुई थी जहाँ 12 बजने में बस 10 ही मिनट बचे हैं। वो जानती है कि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है और उसे अपना मिशन जल्दी से पूरा करना होगा। यही पोर्टर उससे पूछता है कि इतने से पैसों के लिए आप कितनी मेहनत करती हो, जिस पर ऑस्टिन कहती है कि ये तो बस लोगों को एक साथ लाने के लिए है और वैसे भी साल में यही वो एक दिन है जिसमें सभी लोग मुझे अटेंशन देते हैं। फिर वो एक लैंटर्न देकर उसे अपने पेरेंट्स के पास जाने को कहती है कि मैं भी पीछे पीछे वहीं आ रही हूँ। तभी वहाँ कीलन आता है जिसे अपने लिए एक लैंटर्न चाहिए थी। वो पहले तो कॉइन ढूंढने का नाटक करता है लेकिन फिर ऑस्टिन को बताता है कि सारे पैसे तो मैं बैटिंग में हार चुका हूँ और मेरी वाइफ भी मुझे छोड़कर जा चुकी है। ऑस्टिन उससे कोई पैसा नहीं लेती। वो कहती है कि शायद ये साल तुम्हें एक सेकंड चांस दे दे और अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें उसका फायदा उठाना होगा। कीलन को कुछ समझ नहीं आता और ऑस्टिन भी अचानक ही वहाँ से चली जाती है। सभी लोग फेस्टिवल का मजा ले रहे थे कि तभी अचानक निकोल को लेबर पेन होने लगता है। वो जॉन से अपनी मॉम को बुलाने को कहती है लेकिन किसी को उसके बारे में कोई खबर नहीं थी। पता चलता है कि वो तो टाउन से बहुत दूर आ चुकी है और सीधे उस कैसल की ओर जा रही है। वहाँ वो लैंटर्न लेकर उस टावर में आती है और एक ऐसी डिवाइस ढूंढने लगती है जिसको इस लैंटर्न से एक्टिवेट किया जा सके। बहुत ढूंढने पर भी उसे कुछ नहीं मिलता और 12 बजने में अब कुछ ही वक्त बचा था। अचानक उसके हाथ फिर से कांपने लगते हैं और वो लैंटर्न को वहीं एक पिलर पर रख देती है। तभी उसे रियलाइज होता है कि पिलर तो एकदम लैंटर्न के साइज का है और जैसे ही वो उसे फिट करती है सामने बना एक सिंबल चमकने लगता है जिसके ऊपर 12 सर्कल बने हैं। ऑस्टिन को बहुत खुशी होती है कि फाइनली उसका सपना पूरा होने वाला है। फिर वो उस लैंटर्न को उल्टी तरफ घुमाती है जिससे वो सर्कल भी रिवर्स ऑर्डर में चमकने लगते हैं। उधर पोर्टर भी ऑस्टिन को ही ढूंढ रहा था कि तभी उसे कैसल से आती वो रोशनी दिखाई देती है जो ऑस्टिन की अलमारी पर बनी उस पेंटिंग के जैसी है। वो भागकर वहाँ चेक करने जाता है और देखता है कि ऑस्टिन वहाँ एक सिंबल के सामने खड़ी है। ऑस्टिन ने भी लैंटर्न को पूरी तरह घुमा लिया था और ऐसा करते ही वहाँ एक शील्ड बन जाती है। पोर्टर को कुछ समझ नहीं आता और तभी हम देखते हैं कि अचानक से टाइम रिवर्स होना शुरू हो गया है। सभी लोग अपने पास्ट में वापस जाने लगते हैं और इसी तरह वो पूरा साल दोबारा रिस्टार्ट हो जाता है। ऑस्टिन की शेकिंग सिकनेस भी अब दूर हो चुकी थी और ये देखकर वो बहुत एक्साइटेड होती है। फिर निकोल उसे पोर्टर को अपने साथ रखने को बोलती है और तब ऑस्टिन कहती है कि मैं इसे ठीक 1 साल बाद ट्रेन करूंगी। आगे वो उस मेटल लैंटर्न को लेकर एक हिल पर आती है और कहती है कि फाइनली मैंने वो सीक्रेट जान लिया है जिसे आज तक लोग एक कहानी समझते थे और अब वो बीमारी भी मेरे रास्ते में कभी नहीं आएगी। उधर कीलन भी अब बिल्कुल पहले जैसा हो चुका था जहाँ घर और पैसे के अलावा उसकी वाइफ भी उसके साथ थी। यही उसे पहली बार उस पिग रेसिंग का पता चलता है और क्यूरियस होकर वो वहाँ बैट लगाने जाता है। पहले ही बैट में उसे हार मिलती है और वो डिसाइड करता है कि आज के बाद वो वहाँ कभी नहीं जाएगा, लेकिन धीरे धीरे उसे इसकी आदत लग जाती है। यही ऑस्टिन उस मेटल लैंटर्न को फिर से अलमारी में रख देती है ताकि अगली न्यू ईयर नाइट पर इसका यूज कर सके और फिर वापस से अपने काम में लग जाती है। धीरे धीरे ये साल बीतने लगता है जहाँ हम सभी लोगों का डेली रूटीन देखते हैं और ऑस्टिन ने भी काफी सारे लैंटर्स बना लिए थे। तभी वो टाइम आता है जब उसकी सिकनेस शुरू हुई थी और वो बेसब्री से न्यू ईयर नाइट का वेट करने लगती है। कीलन भी बैटिंग में सब कुछ गंवाने लगा था और इससे तंग आकर उसकी वाइफ उसे छोड़कर उस बेकर के साथ चली जाती है। फाइनली दोबारा से वही न्यू ईयर नाइट आती है जहाँ सब कुछ वैसे ही होता है जैसा कि हमने पहले भी देखा था और ऑस्टिन इस बार भी उस साल को रिवर्स कर देती है। अगले कई साल ऐसा ही चलता रहा और अपनी सेल्फिशनेस के कारण ऑस्टिन को बाकी लोगों की लाइफ की कोई परवाह नहीं थी। फिर एक दिन ऐसे ही एक न्यू ईयर नाइट थी जहाँ ऑस्टिन गलती से कुछ ऐसा बोल देती है जिससे कीलन को उस पर शक हो जाता है और साथ ही वो उसकी शेकिंग सिकनेस को भी नोटिस करता है। ऑस्टिन बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाती है लेकिन वो ये नहीं देख पाती कि कीलन छुपकर उसके पीछे आ रहा है। वो ऑस्टिन को टाइम रिवर्स करते हुए देख लेता है और समझ जाता है कि ये वो अपनी बीमारी को छुपाने के लिए कर रही है। हमेशा की तरह पोर्टर ऑस्टिन को ढूंढने आता है लेकिन इस बार वो उसे भी अपने साथ शील्ड में ले आती है। जल्दी ही वो साल फिर से शुरू हो जाता है लेकिन ऑस्टिन को चिंता थी कि कहीं पोर्टर सबको सच न बता दे क्योंकि शील्ड के कारण उसे भी सब याद होगा। उसका सोचना एकदम सही था क्योंकि पोर्टर अपनी मॉम से उनके न्यू बेबी के बारे में पूछता है
ऑस्टिन टाइम रहते वहाँ पहुँच जाती है और कहती है कि वो पोर्टर को आज से ही ट्रेन करेगी और ये कहकर उसे अपने साथ ले जाती है। रास्ते में वो उसे सब बताती है कि कैसे ये सीक्रेट उस कैसल में पैदा हुआ था, लेकिन इसे किसने बनाया इसके बारे में कोई नहीं जानता। कैसल के लोगों ने इसका बहुत फायदा उठाया। जब भी कोई डिजास्टर आता था तो वो अपने साल को रिवर्स कर लेते थे ताकि उसे रोकने की तैयारी कर सके, लेकिन फिर बाकी क्लैंस को भी इसकी खबर लग गई। जानबूझकर उन्होंने न्यू ईयर नाइट को अटैक किया ताकि उन्हें टाइम रिवर्स करने का मौका ही ना मिले, और इस तरह ये सीक्रेट हमेशा के लिए खो गया। आगे वो बताती है कि ये सब उसके ग्रैंडफादर ने उसे बताया था, जिनके हाथ कहीं से वो मेटल लैंटर्न लग गई थी, और अब फाइनली उसने इस सीक्रेट को ढूंढ निकाला है। वो पोर्टर से भी इसे सीक्रेट रखने को बोलती है, लेकिन पोर्टर उसे याद दिलाता है कि वहाँ उनके अलावा एक और आदमी भी था। तब ऑस्टिन कहती है कि उसे ही ढूंढने हम यहाँ आए हैं और मुझे पता है कि वो हमें कहाँ मिलेगा। आगे हम कीलन को देखते हैं जो अपने घर और पैसों को देखकर बहुत हैरान होता है। उसे पुराने साल का सब कुछ याद था और वो सोचता है कि शायद यही किस्मत का दिया हुआ सेकंड चांस है। वो एक बार फिर उस पिग रेसिंग में जाता है और कंफर्म करता है कि सैम ने आज से पहले उसे कभी नहीं देखा। उसे सब याद था कि कौन से रेस कौन से पिग ने जीती थी, और वो इस इंफॉर्मेशन का फायदा उठाने की सोचता है। तभी उसे ढूंढते हुए ऑस्टिन वहाँ आती है। कीलन उसे थैंक्स बोलता है कि तुम्हारी वजह से मेरी किस्मत बदलने वाली है, लेकिन ऑस्टिन कहती है कि तुम्हें ये गलती दोबारा नहीं करनी चाहिए, वरना तुम एक बार फिर पहले जैसे हो जाओगे। लेकिन कीलन उसकी एक नहीं सुनता और दिखाता है कि कैसे वो इस बार बहुत पैसे जीतने वाला है, जिससे उसकी वाइफ उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगी। ऑस्टिन उसे सेल्फिश बुलाती है, जिस पर कीलन कहता है कि तुमने भी तो सबके साथ ऐसा ही किया है और अच्छा होगा कि हम दोनों एक दूसरे के रास्ते में कभी ना आए। इसी तरह वो साल भी बीतने लगता है, जहाँ एक तरफ पोर्टर लैंटर्न बनाना सीख रहा था तो दूसरी तरफ कीलन पैसे कमा रहा था। जल्दी ही वो बहुत अमीर हो जाता है, लेकिन देखता है कि उसकी वजह से पिग रेसिंग अब बंद हो गई है और सैम उस जगह को छोड़कर जा चुकी है। यहाँ ये भी पता चलता है कि अमीर होने के बाद भी उसकी वाइफ उसे छोड़कर चली गई है और वो फिर से टाइम को रिवर्स करना चाहता है ताकि अपनी पुरानी लाइफ में वापस जा सके। इसीलिए वो ऑस्टिन से मिलने आता है, लेकिन ऑस्टिन उसकी बात मानने से मना कर देती है। वो कहती है कि ये फैसला सिर्फ मैं ही ले सकती हूँ और हो सकता है कि इसकी जरूरत ही ना पड़े। इधर पोर्टर ऑस्टिन को एक लैंटर्न देता है जो उसने अपने हाथों से बनाया है और कहता है कि अगले साल ऐसी ही लैंटर्न मैं नई बेबी के लिए बनाऊंगा। ऑस्टिन ये सुनकर सोच में पड़ जाती है और फिर हम उन्हें एक हिल पर बैठे हुए देखते हैं। वो पोर्टर को यहाँ अपनी सच्चाई बताती है कि कैसे ये सब उसने अपनी बीमारी के लिए किया था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि लोग उसे एक बर्डन समझने लगे। पोर्टर उसका ध्यान रखने का वादा करता है और ऑस्टिन भी प्रॉमिस करती है कि वो दोबारा टाइम को रिवर्स नहीं करेगी। उस रात कीलन छुपकर उसकी वर्कशॉप में आता है और ऑस्टिन देखती है कि उसने मेटल लैंटर्न को निकाल लिया है और चाहता है कि टाइम को एक बार फिर रिवर्स किया जाए। वो उसे अपने प्रॉमिस के बारे में बताती है, लेकिन कीलन उसे ब्लैकमेल करने लगता है कि वो ये बात जाकर सबको बता देगा, और डर कर ऑस्टिन को उसकी बात माननी पड़ती है। आगे वो न्यू ईयर की नाइट थी, जहाँ पोर्टर ऑस्टिन से फिर प्रॉमिस लेता है कि वो टाइम को रिवर्स नहीं करेगी, लेकिन उसके जाते ही कीलन ऑस्टिन को अपने साथ ले जाता है और इसी चक्कर में पोर्टर की बनाई लैंटर्न वहीं गिर जाती है। जल्दी ही फेस्टिवल शुरू हो जाता है। पोर्टर को ऑस्टिन कहीं नजर नहीं आती और तभी वो देखता है कि उसकी बनाई लैंटर्न वहीं गिरी हुई है। उसे लगता है कि ऑस्टिन ने उसे धोखा दिया है और वो अपने पेरेंट्स को सच बता देता है। जॉन को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है कि कोई उसके बेबी को आने से नहीं रोक सकता और वो पोर्टर को लेकर उस कैसल की ओर निकल पड़ता है। वहाँ कीलन उस डिवाइस को एक्टिवेट करने वाला था, लेकिन तभी ऑस्टिन को अपना प्रॉमिस याद आता है। वो कीलन को रोकने की कोशिश करती है, पर कीलन उसे ऐसा नहीं करने देता। तभी पोर्टर और उसके डैड वहाँ आते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और टाइम रिवर्स होना शुरू हो जाता है। कीलन ये देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन ऑस्टिन हार मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थी और थोड़ी कोशिश करने के बाद फाइनली उस लैंटर्न को पिलर से निकाल देती है। फिर वो पोशन को निकालकर बाहर फेंक देती है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और हम देखते हैं कि टाइम एक बार फिर चल पड़ा है, जिसका मतलब ये साल रिवर्स नहीं हो पाया। टाइम मशीन भी पूरी तरह से नष्ट हो जाती है और कीलन कहता है कि अब मुझे हमेशा अकेले ही रहना होगा। आगे हम उन सबको वापस घर में देखते हैं, जहाँ जॉन कीलन को अपने साथ रहने को बोलता है और ऑस्टिन भी इसके लिए तैयार हो जाती है। निकोल ने भी ऑस्टिन को माफ कर दिया था और वो यहाँ अपनी ग्रैंड डॉटर से मिलती है। पता चलता है कि जॉन और निकोल ने उसका नाम ऑस्टिन ही रखा है और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है।